दोस्तों सीयूईटी पीजी 2026 की करेक्शन विंडो ओपन है। आइए देखते हैं किन किन चीज़ों में आप करेक्शन कर सकते हो और करेक्शन का क्या प्रोसेस है। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, 28 जनवरी से 30 जनवरी रात 11:50 तक ये जो करेक्शन विंडो है ये ओपन रहेगी। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, ये वन टाइम करेक्शन है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ करेक्शन करनी होगी तो वो अलाउड नहीं है। तो बिल्कुल सोच समझ के इस करेक्शन विंडो में चीज़ों को करेक्ट करें। दूसरी बात ये समझ लें कि मान लीजिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको करेक्शन करनी है या तो आपको करेक्शन नहीं करनी। दोनों ही सिचुएशन में अगर आपको करेक्शन करनी है तो आप करेक्शन करने के लिए जाओगे, तो करेक्शन करने के बाद फॉर्म को हर एक स्टेप को फाइनल सबमिट आप लोग कर दें, सेव कर दें। और अगर आपको करेक्शन नहीं करनी, फिर भी आपने लॉग इन कर लिया, करेक्शन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो भी आप चीजों को रीवेरीफाई करके फाइनल सबमिट कर लें। अगर आपको करेक्शन नहीं करनी है, आपने करेक्शन वाला ऑप्शन चूज नहीं करा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको लेट इट भी कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे पहले देख लेते हैं किन किन चीजों में करेक्शन ये लोग अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इनमें करेक्शन आप लोग नहीं कर सकते। इसके अलावा अपना नाम, फादर और मदर के नेम, इन तीनों में से कोई एक ही चीज आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन आप करेक्ट कर सकते हो। जो भी आपने एड्रेस दिया हुआ है उस हिसाब से जो सिटीज के ऑप्शन आ रहे हैं उसमें आप करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी और टेस्ट पेपर कोड वो भी आप करेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद आइडेंटिटी अदर देन आधार। अगर आपने आइडेंटिटी डिटेल में आधार के अलावा कोई और आईडी दी है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन टू एडिट द सब्जेक्ट, टेस्ट, प्रोग्राम, कोर्सेज विल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल टिल द करेक्शन पीरियड। यानी कि अगर आपको अपने कोर्स कोड चेंज करना है या ऐड करना है या डिलीट करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आपके करेक्शन का फीस में कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो करेक्शन तभी माना जाएगा जब जो इम्पैक्ट आपका पड़ा है उसकी फीस आपने भर दी। जैसे मान लो आपने ओबीसी भरा था, अब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आपने जनरल कर दिया, तो फीस बढ़ जाएगी, तो वो पे करनी पड़ेगी। मान लो आपने 2 पेपर कोड के लिए अप्लाई करा था, आप तीसरे के लिए कर रहे हो, तीन के लिए कर रहे हो, तो फीस बढ़ जाएगी, वो फीस आपको देनी पड़ेगी। नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर। यानी कि मान लीजिए पहले आपने 3 पेपर भरे थे, आप 2 करना चाहते हो, तो उसकी कोई फीस रिफंड नहीं होगी। ठीक है। ये चीज भी यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है। और अगेन ये सिर्फ वन टाइम करेक्शन है, तो बहुत सोच समझ के इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें। तो ये तो नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ये करेक्शन विंडो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद करेक्शन विंडो पे फिर से क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमको लॉग इन करने को कहा जाएगा। ये लॉग इन आप लोग करोगे, इसमें अपने एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट करता और कैप्चा कोड की मदद से। अब देखिए लॉगिन जैसे ही मैंने करा तो यहाँ देखिए करेक्शन विंडो वाला जो ऑप्शन है वो खुल गया है, मतलब ऑप्शन आ गया है। इसमें आप क्लिक करोगे और जो जो स्टेप्स में ये लोग करेक्शन अलाउड कर रहे हैं हर एक स्टेप आपको दिखाया जाएगा। अगर आपको किसी को एडिट करना है, एडिट करते जाइएगा और उस स्टेप को सेव करते जाइएगा और आगे बढ़ बढ़ के फाइनल सेव कर दीजिएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर जिसे करेक्शन नहीं करनी उसके बावजूद भी उसने अगर ये वाला पेज खोल लिया तो भाई कोई बात नहीं, लेकिन उसको फिर फाइनल सबमिट हर एक स्टेप को करके उसको कर लीजिएगा। और जिसको करेक्शन करनी है वो करेक्शन जब कर चुका होगा तो ये जो कंफर्मेशन पेज है एक बार फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, सो दैट जो आपने करेक्शन करी है वो इस चीज में रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है। तो यही प्रोसेस है दोस्तों करेक्शन विंडो का। आप लोग जाके करेक्शन कर लीजिए जो भी आपको करेक्शन करनी है, जो भी एनेक्जर में अलाउड है। थैंक यू।